दोस्तों, आज एक टॉपिक लेकर मैं आपसे वार्तालाप करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए या हमें बिजनेस वो क्या क्या वजह हो सकती है जिसके लिए करना चाहिए। दोस्तों, मैं जब ऑफलाइन सेशंस करता था, जब क्लासरूम सेशंस करता था, तब ये सवाल मैं काफ़ी लोगों से पूछा करता था। तो ज़्यादातर जवाब मुझे आया है कि बिजनेस ये प्रॉफिट के लिए किया जाता है। दोस्तों, मैं ज़रूर मानता हूँ कि बिजनेस से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही करना चाहिए या प्रॉफिट के लिए ही किया जाना चाहिए, लेकिन आज मैं कुछ और पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जिन पॉइंट्स के लिए हमें बिजनेस करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम एलजी नांदेड़कर है और मैं लेट्स ग्रो एकेडमी का फाउंडर हूं और मैं एक मिशन पर चल पड़ा हूं जिसमें मैं 10,000 ऑटो पार्ट होलसेलर्स के साथ बिजनेस मॉडलिंग, बिजनेस सिस्टम्स और थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी पर काम करना चाहता हूं ताकि उनका बिजनेस हर साल निरंतर बढ़ता रहे, निरंतर चलता रहे। तो दोस्तों, क्या क्या वो पॉइंट्स है, क्या क्या वो वजह हो सकती है जिसके लिए हमें बिजनेस करना चाहिए। मेरे मेंटर हमेशा मुझे कहते हैं कि जिंदगी में हर चीज जो है, एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ पर्पस एंड एवरीथिंग एंड्स विथ पर्पस। मतलब हर चीज दुनिया में, फिर वो बिजनेस हो, कोई और एक्टिविटी हो, एक उद्देश्य के साथ शुरू होती है और उद्देश्य के साथ खत्म होती है। एक वजह के साथ शुरू होती है और एक वजह के साथ खत्म होती है। तो दोस्तों, बिजनेस का भी वैसा ही है। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो प्रॉफिट के अलावा हो सकते हैं, तो मैं उसको 5 पीज में के तहत आपके सामने रखूंगा साहब। तो ऑफ कोर्स पहला पी जो है वो प्रॉफिट है, वो तो हम सब जानते हैं। और लेकिन प्रॉफिट जो है वो भी आपका किस टाइप का बिजनेस है, हमारा किस टाइप का टर्नओवर है, किस टाइप के कस्टमर्स के साथ हो रहा है, किस टाइप के प्रोडक्ट के साथ हो रहा है, ये डिसाइड करेगा कि प्रॉफिट उसमें से हमने कितना कमाना चाहिए। ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, ये लोकेशन टू लोकेशन डिफर करेगा। लेकिन ये हमको डिजाइन करना पड़ेगा, ये हमको तय करना पड़ेगा कि हम इस बिजनेस में से प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं। ये एक स्ट्रांग रीजन है, स्ट्रांग वजह है बिजनेस बढ़ाने के लिए और बिजनेस बिल्ड करने के लिए। अभी सेकेंड पी है प्लेजर। दोस्तों, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा और ये मैं भी काफ़ी लोगों के साथ ऑब्जर्व करता हूँ कि जो दिन में 24 घंटे उसमें से लगभग आधा समय, मतलब 12 घंटा हम लोग बिजनेस के लिए देते हैं, बिजनेस के लिए व्यतीत करते हैं। दुकान हो या आपका मे बी ऑफिस होगा, गोडाउन होगा, या हो सकता है अगर मैन्युफैक्चरर कोई है तो वो फैक्ट्री होगी। आधा समय लाइफ का। अभी हो क्या रहा है कि इतना समय देने के बावजूद भी बिजनेस इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए प्लेजरफुल एक्टिविटी, इट इज बिकमिंग अ प्रेशरफुल एक्टिविटी। मतलब बहुत स्ट्रेस आ रहा है काफी बिजनेसमैन के ऊपर। तो ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, इतना समय उसके लिए दे रहे, इतनी एनर्जी दे रहे, स्किल दे रहे हमारा, तो उसमें से प्लेजर आना चाहिए। और प्लेजर पाने के लिए हमको बिजनेस उस दिशा में, उस फॉर्मेट में बनाना होगा। फिर थर्ड पी है पीस ऑफ माइंड। ये भी मैंने काफी नोट किया है, शायद आप भी महसूस करते होंगे कि बिजनेस जब आप कर रहे हो, इतना ये एक्टिविटी जब परफॉर्म कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ पीस ऑफ माइंड वी आर गेटिंग पीसेस ऑफ माइंड। मन शांति हमको नहीं मिल रही है उस बिजनेस से। तो मैं चाहता हूं कि हर बिजनेसमैन, ऑटो पार्ट ट्रेडिंग जो आपका होलसेलर का बिजनेस हो या रिटेल का हो या वर्कशॉप हो या स्टॉकिस्ट हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो भी आपके बिजनेस का नेचर है, हमको प्लेजर और पीस ऑफ माइंड ये जरूर मिलना चाहिए। अगर ये दो चीज हमको मिलती है ना दोस्तों, तो क्या फर्क होगा, जो मैं महसूस करता हूं खुद, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। मतलब बिजनेस में जो आइडियाज़ लाने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स लाने चाहिए, हमको अलग अलग चीज़ें इस बिजनेस में करनी है, इनोवेशन करना, इंप्रूवमेंट्स करनी है, ये प्लेजर और पीस ऑफ माइंड से ही मुमकिन है। तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन से रूट कॉजेस है मेरे बिजनेस में, मुझे ये देखना होगा, आपको आपके बिजनेस में देखना होगा कि जिसकी वजह से मुझे प्लेजर और पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है। उसके बाद में चौथा पी आता है प्रेस्टीज, या उसको हम पॉपुलैरिटी भी कह सकते हैं। दोस्तों, मैं मराठी में हमारे एक संत थे जिनका एक कोट है, मराठी में मैं आपको सुनाता हूं। उनका वो कोट है कि मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे। इसका मतलब है कि हम गुजर जाने के बाद भी हमारा नाम इस दुनिया में चलते रहना चाहिए।
और खुशखबरी ये है दोस्तों कि बिजनेस की वजह से रह सकता है, क्योंकि ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स है, जैसे JRD टाटा है या JD बिरला है या फिर हेनरी फोर्ड है या मुंजाल्स है जिन्होंने हीरो ग्रुप खड़ा किया, या फिर बजाज थे जिन्होंने ये बजाज ग्रुप खड़ा किया और उनकी अभी नेक्स्ट जनरेशन उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही है और बढ़ा रही है, या TV सुंदरम है जिन्होंने TVS ग्रुप बनाया। तो ये लोगों ने उनका बिजनेस का फाउंडेशन, उनके बिजनेस का प्रिंसिपल्स ऐसे डिज़ाइन किया, इस तरीके से उस बिजनेस को बनाया और बढ़ाया कि उनका प्रेस्टीज और पॉपुलैरिटी बढ़ गया है। तो आज हमारा बिजनेस भले ही किसी भी लेवल पर हो, भले ही हम 1 करोड़ का टर्नओवर करते हो या 5 करोड़ का टर्नओवर करते हो, सालाना 10 करोड़ का टर्नओवर करते हो, लेकिन हमारा ये ज़रूर उद्देश्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि ये बिजनेस के थ्रू हमारी प्रेस्टीज, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़े। पहले हो सकता है वो गांव में बढ़ेगी, फिर वो सिटी में हो सकता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में, ऐसा वो दायरा बढ़ते जाना चाहिए। उसके लिए हमको स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और लास्ट वन जो है, लास्ट पी जो है, वो पास ऑन द बैटन। ये मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहते हैं, पास ऑन द बैटन मतलब आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है, या मेरा जो बेटा है, या आपका बेटा होगा, बेटी होगी, उन्होंने आपके बिजनेस को हाथ में लेना चाहिए। क्योंकि एट द एज ऑफ 50, 55, 60 जब हम इस बिज़नेस में करीब करीब 30-35 साल, 40 साल गुजारते हैं तो बिज़नेस अच्छा खासा बिल्ड हो जाता है। लेकिन मैंने ये भी नोट किया है, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है, शायद आपने भी किया होगा, कि जिस प्रकार का हम बिज़नेस बनाते हैं, जिस प्रकार का बिज़नेस बिल्ड करते हैं, जो एक मॉडल तैयार हो जाता है, वो नेक्स्ट जनरेशन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रेडी नहीं होती है। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है कि हमको ये बिज़नेस नेक्स्ट जनरेशन की नज़र से देखना होगा। जैसे मेरा बिज़नेस अभी मैं मेरे बेटे की नज़र से देखना शुरू कर दिया है कि ये नेक्स्ट जनरेशन सोचती क्या है, इनको क्या चाहिए, इनको किस टाइप का बिज़नेस चाहिए, किस टाइप के सिस्टम चाहिए, किस टाइप का मेथड चाहिए, ये हमको देखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, ताकि ये हमारा बिज़नेस आगे कंटिन्यू करे। और ऐसे काफ़ी बिजनेसमैन मैंने देखे हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छा बिज़नेस बिल्ड किया, प्रेस्टीज, पॉपुलैरिटी है, लेकिन उनका नेक्स्ट जनरेशन वो बिज़नेस अभी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये उतना ही दुख होता है कि एक छोटा सा बिज़नेस आप जैसे बढ़ाते हो, जैसे बेटे को बढ़ाते हो, बेटी को हम बड़ा करते हैं 30-40 साल तक, और उसके बाद अगर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, वो ग्रो नहीं हो पाया, वो टिक नहीं पाया, तो उस बिज़नेस को उनको बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। तो हमको उस दिशा में भी सोचना पड़ेगा। तो ये 5 पीस थे दोस्तों जो मैंने आपके सामने रखे हैं। एक था प्रॉफिट, दूसरा था प्लेजर, तीसरा था पीस ऑफ माइंड, चौथा था प्रेस्टीज, और पांचवा था पास ऑन टू योर नेक्स्ट जनरेशन या पास ऑन द बैटन। दोस्तों आखिर में मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि मैं ये मानता हूं कि बिजनेस ये सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट के लिए ही करना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रॉफिट के अलावा जो अलग अलग वजह है उसके लिए भी हमें बिजनेस करना चाहिए। अगर ये हम करते हैं या हम कर पाते हैं तो इट इज जस्ट लाइक आइसिंग ऑन द केक, अ चेरी ऑन द आइसक्रीम, या सोने पे सुहागा, इस टाइप का आपका फीलिंग हो सकता है। तो अगर दोस्तों ये पॉडकास्ट आपको पसंद आ गया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बहुत अच्छा अगर लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।